Okay. 8 सितंबर 1876 का वो दिन जब 12 वैज्ञानिकों का दल कैलाश मंदिर के नीचे बने एक गुप्त गुफा में प्रवेश करता है। ठीक उसी साल ब्रिटेन की एक लेखिका ने एक किताब लिखी जिसमें उसने लिखा कि कैलाश मंदिर के नीचे एक रहस्यमय गुफा है और उस गुफा के भीतर ऐसे लोग रहते हैं जो हम इंसानों से काफी ज्यादा उन्नत हैं। इसी बात का पता करने के लिए 12 वैज्ञानिकों का एक दल गुफा के अंदर प्रवेश करता है। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंदर उनके साथ क्या होने वाला है। वे कभी वापस आ भी पाएंगे या नहीं। गुफा के अंदर घुसे लगभग 5 मिनट का वक्त बीत चुका था और ये लोग गुफा के भीतर करीब 120 मीटर अंदर जा चुके थे। तभी उन्हें एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसे देखकर वे सभी हैरान रह गए। ये नजारा इतना खतरनाक था कि भारत सरकार ने हमेशा के लिए उस गुफा के दरवाजे को बंद करवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, बाद में उनमें से एक भी वैज्ञानिक जिंदा नहीं रह सका। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो देखा, जो बताया, उसे जिसने भी सुना वो आश्चर्यचकित रह गया। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से करीब 32 किलोमीटर दूर एक अति प्राचीन हजारों साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर को कब और कैसे तैयार किया गया, इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। ये मंदिर इतना रहस्यमयी है कि अगर इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी कंस्ट्रक्शन घोषित कर दी जाए तो गलत नहीं होगा। अब तक इस मंदिर के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक नहीं बल्कि हजारों वैज्ञानिक शोध कर चुके हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर आज से लगभग 1900 साल पहले ही तैयार किया गया था, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मंदिर 6000 साल से भी अधिक पुराना है। लेकिन उससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आज के जमाने में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर भी इस मंदिर को दोबारा तैयार नहीं कर सकते। आज 21वीं सदी में भी हम इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कैलाश मंदिर जैसे किसी कंस्ट्रक्शन को तैयार कर पाएं। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से अधिक कॉम्प्लिकेटेड है। यानी बुर्ज खलीफा को बनाना आसान है, लेकिन कैलाश मंदिर को बनाना दोबारा संभव नहीं है। इस मंदिर को कब बनाया गया, इस बात का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हो सकता है कि क्योंकि इस मंदिर में एक भी ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़े से चट्टान का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, जरा इस मंदिर की तस्वीर को देखिए आप। इसमें साफ देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसके बीच एक लंबा चौड़ा छेद है जिसमें कैलाश मंदिर बना है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक दुनिया में जितनी भी इमारत तैयार की गई है सबसे पहले उसकी नींव तैयार होती है, लेकिन ये मानव इतिहास का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी नींव को सबसे अंत में और चोटी को सबसे पहले तैयार किया गया। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए बुर्ज खलीफा के ऊपरी सिरे को सबसे पहले बनाना है और निचले सिरे को सबसे अंत में, जो कि असंभव है। लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारे भारत में रहने वाले लोगों ने ऐसा कर दिखाया। दोस्तों, आपको बता दें, इस वक्त हम दुनिया के जिस अनोखे मंदिर की बात कर रहे हैं, ये देवों के देव महादेव को समर्पित किया गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध के बाद बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल का वक्त लगा था। जी हाँ, 18 साल। वैसे तो आज के वक्त में हम इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस तरह के मंदिर को दोबारा तैयार भी कर दें। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम ऐसे मंदिर को तैयार कर सकते हैं, तो फिर भी इस वक्त हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इस मंदिर को 18 साल में कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि किसी एक चट्टान को इतनी बारीकी से काटना और वहां से चट्टान के टुकड़ों को हटाना, वो भी सिर्फ 18 सालों में 21वीं शताब्दी के इंसानों के लिए तो संभव नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के वक्त में हमारे पास ऐसे क्रेन मौजूद है जो कि कई टन के वजन को उठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है जो पलक झपकते किसी बिल्डिंग का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंजीनियर मौजूद है जो बुर्ज खलीफा जैसी 1 किलोमीटर ऊंची इमारत बना सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स भी मौजूद हैं जो समंदर में हवाई अड्डा और मोहल्ला बसा सकते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं है और ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो कैलाश मंदिर जैसी चीज को बनाने के बारे में सोच भी पाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले जिन लोगों ने इस मंदिर को तैयार किया होगा, उनके पास कितनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होगी और वे लोग कितने उन्नत होंगे जिन्होंने इतने बेहतरीन कंस्ट्रक्शन को तैयार किया। और इन सभी रहस्यों का जवाब कैलाश मंदिर के नीचे बनी उसी गुफा में मौजूद है जहां पर 12 वैज्ञानिकों का दल अपना कदम रख चुका था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश मंदिर के नीचे जो रहस्यमय गुफाएं मिली हैं,
भारत सरकार ने उन सभी गुफाओं को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। दरअसल हुआ ये था कि साल 1876 में ब्रिटेन की एक लेखिका ने एक किताब लिखी। उस लेखिका को पुरानी इमारतों के बारे में लिखने का बड़ा शौक था। लेखिका ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश मंदिर के हर पहलुओं को बहुत ध्यान से देखा। उसने पाया कि कैलाश मंदिर के नीचे एक नहीं बल्कि कई गुफाएं मौजूद हैं। वो अपने एक साथी के साथ गुफा का मुआयना करने के लिए गुफा के भीतर भी पहुंच गई। करीब 100 मीटर गुफा के अंदर जाने के बाद उस महिला को गुफा के भीतर एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर इतना सुंदर था कि बाहर का कैलाश मंदिर की सुंदरता अभी उस मंदिर के सामने फीकी पड़ गई। लेकिन वहां पर उस महिला की मुलाकात 7 ऐसे लोगों से हुई जो उसी गुफा के भीतर रहते थे। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो बार बार गायब हो जा रहे थे। गुफा के भीतर एक चीज रखी हुई थी जो बहुत ही ज्यादा चमकीली थी। उसके चारों तरफ तेज रोशनी निकल रही थी और बाद में उसी रोशनी के बारे में पता करने के लिए 12 वैज्ञानिक एक साथ उस गुफा में अंदर गए। दोस्तों, आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे अनोखे मंदिर का निर्माण एक राजा की पत्नी ने किया था। कथा में कहा जाता है कि एक बार राजा बहुत अधिक बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने भगवान शिव की आराधना की। राजा की पत्नी भगवान शिव से कहती है अगर उसका पति ठीक हो जाएगा तो वो उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगी और जब तक मंदिर का शिखर नहीं बन जाएगा तब तक वो उपवास रखेगी। जिसके कुछ ही दिनों बाद राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब बारी आती है भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर के निर्माण की। रानी का आदेश मिलते ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि मंदिर का शिखर बनाने में अभी कई साल का वक्त बाकी था और तब तक राजा की पत्नी के लिए उपवास रखना लगभग असंभव। यही वजह है कि राजा ने एक बार फिर से भगवान शिव की आराधना की और उनसे इस समस्या का उपाय मांगा। जिसके बाद महादेव प्रसन्न होकर राजा को एक ऐसा अस्त्र देते हैं जिसकी मदद से मंदिर का निर्माण कुछ ही दिनों में हो सकता था। और उस राजा ने मंदिर की नींव से शुरू करने की बजाय शिखर से शुरू करने की सोची, क्योंकि अगर शिखर पहले दिख जाएगा तो उसकी पत्नी उपवास तोड़ सकती थी। कहते हैं भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस अस्त्र को राजा ने अपनी मृत्यु के पहले इस मंदिर की गुफाओं के नीचे छुपा दिया ताकि ये किसी बुरे शख्स के हाथ न लग जाए। और यही वो अस्त्र है जिसे उस लेखिका ने गुफा के भीतर देखा था। इस चमकीली चीज को देखने के लिए 12 वैज्ञानिकों का दल गुफा के भीतर प्रवेश कर चुका था। लेकिन इस अस्त्र के अंदर इतनी तेज चमक थी कि उस अस्त्र से इतनी खतरनाक रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही थी कि बाद में उन सभी वैज्ञानिकों की मानसिक दशा बिगड़ने से मौत हो गई। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि कैलाश मंदिर के नीचे बने गुफा के भीतर जो मंदिर है वो असल मंदिर से भी ज्यादा बेहतरीन दिखता होगा और भगवान शिव के द्वारा दिया गया अस्त्र उसी मंदिर के भीतर सुरक्षित रखा गया होगा। और लेखिका ने जिन 7 लोगों को देखने का दावा किया है, हो सकता है वो 7 लोग उसी अस्त्र की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है, जो कि आम इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और उन्नत हो सकते हैं। दोस्तों, कई साल पहले वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान कहा था कि कैलाश मंदिर के आसपास रेडियो एक्टिव किरणें निकलती रहती हैं और ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन किसी खास चीज से निकल रही होती है। यही वजह है कि बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन उसी अस्त्र से निकल रहा होगा जो कैलाश मंदिर के भीतर छुपाया गया है। हालांकि भारत सरकार ने कैलाश मंदिर के नीचे बने सभी गुफाओं को बंद करवा दिया है। हो सकता है उस गुफा के नीचे कुछ ऐसा है जो काफी खतरनाक हो, या फिर उस गुफा के भीतर कुछ ऐसा है जिसे सुरक्षित रखने के लिए उस गुफा के दरवाजे को बंद करवा दिया गया। जो 12 वैज्ञानिक उस गुफा के भीतर गए थे, अब उनमें से एक भी जिंदा नहीं है और गुफा का दरवाजा भी बंद हो चुका है। यही वजह है कि अब दुनिया भर के लोग सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या है, कैसे है और क्यों है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।